हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? माई सेल्फ मीत सर। तो स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एमजीएस मैथ्स ट्यूटोरियल पे। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर ये डिस्कस किया था व्हाट इज कोफैक्टर, व्हाट इज माइनर एंड व्हाट इज द मेथड टू फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ए। और हमने वेरी मोस्ट यूजफुल यानी एक बहुत अच्छी शॉर्टकट देखी थी वहां पे कि हम एडजॉइंट ए विदाउट यूजिंग अ कोफैक्टर हम निकाल सकते हैं। यानी उसकी मैंने एक बहुत अच्छी सी शॉर्टकट दिखाई थी आपको। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखा है स्टूडेंट्स, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके वो वीडियो देख सकते हो। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं आज इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए एंड ए इनवर्स। स्टूडेंट्स, ये लेसन वेरी वेरी मोस्ट यूजफुल होगा आपके लिए। अगले सारे एमसीक्यू हम इसी के बेस सोल्व करने वाले हैं, तो अच्छे से आप प्रिपेयर रहो। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम अवर फर्स्ट पॉइंट। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ टू रोज और टू कॉलम विद देयर कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर इज गिव अस वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। तो स्टूडेंट्स, ये स्टेटमेंट को हम ब्रेक करके पढ़ते हैं तो क्या होगा? द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो विथ देयर कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स, यानी जो भी एलिमेंट आप ले रहे हो उसी का अगर आप कोफैक्टर लेते हो, वही एलिमेंट का आप कोफैक्टर लेते हो और इन दोनों के बीच में करते हो मल्टीपल, प्लस दूसरा एलिमेंट लिया आपने उसके कोफैक्टर, प्लस तीसरा एलिमेंट लिया उसका कोफैक्टर, ये सभी का आप एडिशन कर रहे हो, तो जो आपको आंसर मिलेगा वो आंसर होगा डिटरमिनेंट, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। इसका मतलब वो वैल्यू हमें देगी वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। सर, इसको अच्छे से समझाओ। चलो बच्चों, देखो यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख सकते हो एलिमेंट ऑफ आवर मैट्रिक्स ए इज A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। आपको यहाँ पे सारे एलिमेंट गिवन है और एक मैट्रिक्स गिवन है। हमें यहाँ पे ये प्रॉपर्टी यूज करनी है। ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है स्टूडेंट्स? हम देख सकते हैं, हम जो भी एलिमेंट ले रहे हैं अगर उसी का हम कोफैक्टर लेते हैं, मतलब क्या हुआ सर, मैं ये फर्स्ट एलिमेंट ले रहा हूँ, फर्स्ट एलिमेंट इज A11, तो इसका कोफैक्टर क्या होगा? कैपिटल A11, जो आप यहाँ से देख सकते हो। सर, मैं दूसरा एलिमेंट ले रहा हूँ A12, तो इसका कोफैक्टर क्या होगा? कैपिटल A12। तीसरा एलिमेंट ये ले रहा हूँ A13, तो उसका कोफैक्टर क्या होगा? कैपिटल A13। अगर इन सभी का हम प्रोडक्ट करते हो और बीच में प्लस का साइन लगाते हैं, यानी हम यहाँ पे समेशन करते हैं इसका, तो जो भी आंसर मिलेगा वो आंसर होगा वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। स्टूडेंट्स, आपने ऐसा लिया कि सर मुझे ये एलिमेंट लेना है A21। ओके, A21 एलिमेंट, तो इसका कोफैक्टर क्या होगा? कैपिटल A21। तो देखो, ये रहा कैपिटल A21। सेकेंड एलिमेंट आप ले रहे हो A22, तो इसका कोफैक्टर क्या होगा? कैपिटल A22। आप थर्ड एलिमेंट ले रहे हो A23, तो इसका कोफैक्टर क्या होगा? कैपिटल A23। तो आप ये सभी एलिमेंट के साथ उसी के कोफैक्टर का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो और बीच में प्लस का साइन लगाते हो, तो आपको मिलेगा वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। हमने स्टूडेंट्स डिटरमिनेंट का एक्सपांशन देखा हुआ है, वो एग्जैक्ट यही कर रहे होते हैं वहां पे। हमें ये मालूम नहीं होता है कि हमें कौन सा मेथड किया हुआ है, हमने यहाँ पे किया वही है। आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, किसी भी डिटरमिनेंट को आप एक्सपांड करो तो आपको समझ आ जाएगा कि हम वो एलिमेंट ले रहे हैं और इसी का कोफैक्टर के साथ मल्टीपल कर रहे हैं, राइट। एज वेल एज आपने A31 एलिमेंट लिया तो उसी का कोफैक्टर A31, A32 लिया तो आपको इसी का कोफैक्टर A32 एंड A33 लिया तो आपको इसी का कोफैक्टर A33 के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है और बाद में समेशन कर देना है, तो आपको वैल्यू मिलेगी डिटरमिनेंट की। अगर स्टूडेंट्स आप ऐसा नहीं कर रहे हो, मतलब मैं एलिमेंट कोई और ले रहा हूं और उसके साथ कोई दूसरा कोफैक्टर ले रहा हूं, तो क्या होगा? देखते हैं पॉइंट नंबर 2। If element of row or column are multiple with their cofactor of any other row or column, then their sum is 0। मतलब स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे वही मैट्रिक्स गिवन है और अब आप क्या कर रहे हो? A11 एलिमेंट लिया तो आपको इसका कोफैक्टर नहीं लेना है, आप इसका ले सकते हो या फिर इसका ले सकते हो। तो देखो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे वही किया हुआ है, A11 एलिमेंट लिया हुआ है और उसके साथ A21 का कोफैक्टर, यानी आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, मैंने इसका कोफैक्टर लिया है, तो क्या होगा? प्लस A12 एलिमेंट लिया और इसका कोफैक्टर लिया, आप देख सकते हो यहाँ से
A13 एलिमेंट लिया और उसका कोफैक्टर लिया, आप यहां से देख सकते हो, तब सभी वैल्यूज हो जाएगी 0, राइट। तभी मुझे डिटर्मिनेंट का आंसर क्या मिलने वाला है, 0। एज वेल स्टूडेंट्स, बात करें हम सेकेंड टाइम कि अगर मैं A21 एलिमेंट ले रहा हूं, इसके साथ A11 का कोफैक्टर, A22 एलिमेंट ले रहा हूं, इसके साथ A12 का कोफैक्टर, A23 का एलिमेंट ले रहा हूं और इसके साथ A13 का कोफैक्टर अगर मैं लेता हूं और बाद में उसका समेशन फाइंड करता हूं स्टूडेंट्स, तो मुझे क्या वैल्यू मिलने वाली है, इट इज 0। वो वैल्यू डिटर्मिनेंट की होगी 0। इज इट क्लियर और नॉट स्टूडेंट्स? आपको ये अच्छे से समझ में आ गया? हम आगे इसी टॉपिक के रिलेटेड बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं प्रॉपर्टीज। अब हमारी प्रॉपर्टी स्टार्ट हो जाती है। हम सारी प्रॉपर्टी को एक्सपांड करके, सारी प्रॉपर्टी का प्रूफ करके हम देखने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो आज का ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। आप अगले सारे सेशंस के अंदर जो भी एमसीक्यू सोल्व हो रहे हैं वो इसी के बेस्ड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 1 इज A into adjoint A is equal to adjoint of A into A is equal to determinant of A into IN। सर IN क्या है? nth ऑर्डर वाला यूनिट मैट्रिक्स। ओके, तो इसका अब हम प्रूफ देखते हैं। हमने क्या देखा, A इंटू हमें एडजॉइंट A करना है, राइट। तो आप यहाँ से देख सकते हो स्टूडेंट्स, ये हमारा पास A गिवन है। A का मतलब A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ऐसा आपको कोई मैट्रिक्स गिवन है और इसी मैट्रिक्स का आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो किसके साथ, एडजॉइंट ऑफ ए के साथ। तो सबसे पहले आपको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना आना चाहिए। एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब क्या होता है, हमें जो एलिमेंट मिल रहा है वो कैपिटल A11 होगा, यानी इसको हम बोलेंगे कैपिटल A11 और यहाँ पे लिखा जाएगा कैपिटल A12 और यहाँ पे लिखा जाएगा कैपिटल A13। हमने पिछले सेशन के अंदर डिस्कस किया था स्टूडेंट्स कि एडजॉइंट ए में हम सारे एलिमेंट इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो जाएगा A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो ये दोनों के बीच में आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन, यानी ये दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। सर मुझे मल्टीप्लिकेशन तो अच्छे से आता है, चलो बेटा करवाओ मल्टीप्लिकेशन। किस तरह से होगा सर, इसमें से आप सबसे पहली रो लेंगे। आप सबसे पहले ये रो का मल्टीप्लिकेशन इस कॉलम के साथ करने वाले हो, उसके बाद ये रो का मल्टीप्लिकेशन ये कॉलम के साथ, इसके बाद ये रो का मल्टीप्लिकेशन ये कॉलम के साथ, तभी जाकर आपको यहाँ पे एक रो का एलिमेंट मिल जाएगा। एग्जैक्टली बेटा, हम वही करने वाले हैं। तो चलो देखो स्टूडेंट्स, A11 का मल्टीप्लिकेशन जब भी कैपिटल A11 के साथ होगा तो मुझे क्या मिलने वाला है, प्लस A12 का मल्टीप्लिकेशन कैपिटल A12 के साथ होगा, प्लस कैपिटल A13 का मल्टीप्लिकेशन कैपिटल A13 के साथ होगा। अरे सर ये तो एलिमेंट एंड उसी के साथ उसका कोफैक्टर जुड़ा हुआ है। एग्जैक्टली बेटा, तो वो हमें क्या देगा, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है दिस इज माय वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट और इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए को। अब क्या होगा सर, ये एलिमेंट फाइंड करने के लिए आपको ये रो और ये कॉलम लेनी है, यानी A11 का मल्टीप्लिकेशन A21 के साथ, A12 का मल्टीप्लिकेशन A22 के साथ, A13 का मल्टीप्लिकेशन A23 के साथ। अरे सर यहाँ पे तो A11 है और A21 है, यानी जो एलिमेंट है उसी का कोफैक्टर नहीं है, तो इसका आंसर हमने अभी देखा तो 0 हो जाएगा। तो देखो बच्चों, ये सारी वैल्यू 0 हो गई। एज वेल एज स्टूडेंट्स, A11 का मल्टीप्लिकेशन जब आप A31 से करोगे तो ये भी वही हो रहा है, जो भी एलिमेंट है उसी का कोफैक्टर नहीं है, तो हमें ये सारा मल्टीप्लिकेशंस के आंसर तो 0 मिल जाने वाले हैं। तो यहाँ पे आएगा 0। एज वेल एज स्टूडेंट्स, हम ये एलिमेंट की बात करें तो चलो ये एलिमेंट लेते हैं और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या होगा, A21 का मल्टीप्लिकेशन A11 के साथ। सर अब तो मुझे मालूम हो गया, इसका मल्टीप्लाई जब भी ये पूरी कॉलम के साथ होगा तो ये तो 0 हो जाने वाला है। लिख दे बेटा 0 यहाँ पे। अब सर ये एलिमेंट का, ये सारे एलिमेंट का मल्टीप्लाई ये सेकेंड कॉलम के साथ होगा। तो यहाँ पे देखो A21 का मल्टीप्लिकेशन कैपिटल A21 के साथ। ओके सर, यहाँ पे एग्जैक्ट मैच हो रहा है, यानी जो एलिमेंट है उसी का कोफैक्टर है, तो ये सभी का मल्टीप्लाई हो सकता है।
तो ये क्या देगा मुझे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ पे देखो बच्चों मैंने लिखा हुआ है डिटर्मिनेंट ऑफ ए एज वेल एज ये ही रो का इसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो एलिमेंट आपको दिख रहा है वो एलिमेंट के कोफैक्टर्स नहीं है, तो वो आपको क्या आंसर देने वाला है, 0। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0। एज वेल एज हम बात करते हैं थर्ड रो की। तो थर्ड रो के सारे एलिमेंट जब फर्स्ट कॉलम से मल्टीपल हो गए तो 0 बनेगा। थर्ड रो के एलिमेंट सारे सेकंड कॉलम से होगा तो वो भी 0 बनेगा। लेकिन यहाँ पे आप देखते हो A31 गिवन है और जब भी इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो ये परफेक्ट जो एलिमेंट है उसी एलिमेंट का कोफैक्टर है। यहाँ पे भी वही बात, A32 है और वही एलिमेंट का कोफैक्टर है यहाँ पे भी वही बात, A33 है और उसी एलिमेंट का यहाँ पे कोफैक्टर है। इसका मतलब क्या हुआ, जो एलिमेंट उसी का कोफैक्टर और बीच में प्लस का साइन, तो वो तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए देता है। देखो यहाँ पे हो गया। तो ये सारे में से अगर आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉमन ले लेते हो तो क्या होगा सर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉमन एंड अंदर क्या बचेगा सर, अंदर बचेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये तो यूनिट मैट्रिक्स हो गया मेरे लिए। यस, तो इसको हम आई एन भी बोल सकते हैं, यानी nth ऑर्डर वाला यूनिट मैट्रिक्स। ओके सर, तो ये प्रॉपर्टी अब मुझे याद रह गई कि आपने किस तरह से उसका प्रूफ दिया था। ओके, अब हम बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी पे। स्टूडेंट्स, सेकंड प्रॉपर्टी भी वेरी वेरी मोस्ट यूजफुल प्रॉपर्टी है। और सेकंड प्रॉपर्टी फर्स्ट प्रॉपर्टी से ही मैंने लिया हुआ है। वी नो दैट स्टूडेंट्स, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई एन। ये प्रॉपर्टी हमने अभी देखी, प्रॉपर्टी नंबर 1 थी हमारे लिए ये। ओके, अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड लगाते हैं। लेकिन आपको ये कंडीशन फॉलो करनी होगी। आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर रहे हो वो बात तो सही है, लेकिन डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब भी आप उसको डिवाइड करो स्टूडेंट्स, जब भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 होगी तब हम डिवाइड नहीं कर सकते ना उसको। तो इसीलिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होना चाहिए, यहाँ पे मेरे पास 0 नहीं होना चाहिए। राइट, तो चलो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे लिखते हैं a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई। अब हम इसको डिटर्मिनेंट ऑफ a से डिवाइड लगाते हैं तो क्या होगा स्टूडेंट्स, सर यहाँ पे a एज इट इज रहने वाला है। यहाँ पे क्या हुआ, एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a, और यहाँ पे ये जो मेरे पास डिटर्मिनेंट ऑफ a था उसके अपॉन में भी डिटर्मिनेंट ऑफ a, ये तो वैल्यू 1 हो गई। और यहाँ पे सिर्फ मेरे पास आई एन बचा हुआ है। अरे सर, इसको तो हम कुछ बोलते हैं, क्या बोलते हो आप, इसको तो मैं बोलता हूँ ए इनवर्स। तो देख बच्चा, ये तेरी प्रॉपर्टी हो गई, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई एन। स्टूडेंट्स, हमने ये रिजल्ट काफ़ी सारी बार यूज़ किया हुआ है। आपको मालूम है ना स्टूडेंट्स कि हम ए इनवर्स किस तरह से निकालते हैं। ए इनवर्स को हम क्या बोलते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये हो गया इसका प्रूफ। लेकिन यहाँ से काम नहीं चलने वाला बेटा, आपको तो और भी आगे जाना है। यानी आप यहाँ से एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू निकाल सकते हो। सर, एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू निकालेंगे, किस तरह से निकालेंगे, ये जो आपको डिटर्मिनेंट में दिख रहा है अपॉन में, वो इस साइड चला जाएगा इज इक्वल टू के। तो क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स। तो ये हो गया आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट यूजफुल रिजल्ट। क्या रिजल्ट था, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स। तो चलो बच्चा, अब हम थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं, के इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स अपॉन के। अब इसका प्रूफ भी देखना होगा स्टूडेंट्स हमें। सेकंड प्रॉपर्टी ऐसी देखी हुई है स्टूडेंट्स, a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई होता है। हाँ, सही बात है, हम यही प्रॉपर्टी का यूज यहाँ पे करने वाले हैं। a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। ए का मतलब यहाँ पे आपके पास जो भी वैल्यू है उसी वैल्यू का आप इनवर्स करते हो तो आपको आई मिलने वाला है। इज इट क्लियर और नॉट, हमें इस तरह से वैल्यू मिलती है। अब हम यहाँ पे वही रिजल्ट यूज करते हैं। सर, यहाँ पे एक काम करते हैं, क्या काम करते हो, मुझे मालूम है सर, के यानी कोई भी एक कांस्टेंट टर्म, वो 2 -2 3 कुछ भी हो सकता है। मैं दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करता हूँ। क्या करता हूँ, ए इनवर्स से मल्टीपल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप ए इनवर्स से मल्टीपल करोगे, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, ये तो बाहर निकल जाएगी। और यहाँ पे क्या बनेगा, ए इनवर्स इंटू ए, यहाँ पे के ए इनवर्स और यहाँ पे ए इनवर्स एज इट इज।
क्योंकि ए इनवर्स का आई के साथ जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो वो आपको ए इनवर्स ही देगा। स्टूडेंट्स आपको मालूम है ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू, तो हम आई लिखते हैं तो इसके बराबर आई लिखा जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा मेरे पास, के इंटू के ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स। तो यहाँ से आपको एक वैल्यू मिलती है स्टूडेंट्स, कौन सी वैल्यू मिली, के ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स, और के ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स अपॉन के। ये मैंने के को इस साइड पे जाने दिया तो क्या हो जाएगा, ए इनवर्स अपॉन के। तो देखो स्टूडेंट्स ये आपका रिजल्ट प्रूव हो गया यहाँ से, राइट। अब हम फोर्थ रिजल्ट के ऊपर बात करते हैं। एडजॉइंट ऑफ के ए इज इक्वल टू के रेस टू एन माइनस वन इंटू एडजॉइंट है। ये भी बहुत अच्छा रिजल्ट है स्टूडेंट्स। आपने अभी सेकंड प्रॉपर्टी के अंदर इस तरह से एक रिजल्ट देखा हुआ है, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स, राइट। आपने ये रिजल्ट सेकंड प्रॉपर्टी में देखा। अब हम वही रिजल्ट का यूज करते हैं। यहाँ पे मेरे पास ए की जगह पे के है, फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला है। एडजॉइंट ऑफ के ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ के ए इनटू के ए इनवर्स। देखो मैंने यही प्रॉपर्टी यूज की है यहाँ पे। चलिए हमें मालूम है स्टूडेंट्स, ये डिटर्मिनेंट के अंदर वैल्यू है के इंटू ए। के तो कांस्टेंट टर्म है, यस के तो कांस्टेंट टर्म है, वो कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5। जब भी हम के को बाहर निकालते हैं डिटर्मिनेंट के अंदर से, तो जो भी डिटर्मिनेंट का ऑर्डर होगा वही ऑर्डर उसकी पावर बन जाएगी। अगर वो 3 ऑर्डर का है तो के रेस टू 3 हो जाएगा, अगर वो 5 ऑर्डर का है तो के रेस टू 5 हो जाएगा, अगर वो n ऑर्डर का है तो वो बाहर निकलते ही के रेस टू n हो जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे के रेस टू n हुआ है। ये वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की एज इट इज मैंने लिखी हुई है, और इसका रिजल्ट तो हमने अभी प्रूव किया कि ए इनवर्स का रिजल्ट क्या प्रूव किया हमने, ए इनवर्स अपॉन के। इज इट क्लियर और नॉट। अब सर यहाँ पे भी मेरे पास के है और यहाँ पे भी मेरे पास के रेस टू एन है, दोनों का स्टूडेंट्स आप देख सकते हो बेस इक्वल है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं के रेस टू एन माइनस वन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स को तो मैं जानता हूँ, वो तो एडजॉइंट ऑफ ए है। लिख दो सर के रेस टू एन माइनस वन इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये आपका प्रॉपर्टी नंबर 4 का प्रूफ हो गया। तो चलिए स्टूडेंट्स अब बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 इस तरह से बोलती है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेस टू एन माइनस वन। ये रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। ये रिजल्ट प्रूव करने के लिए स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ फर्स्ट प्रॉपर्टी, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का आंसर क्या मिल रहा था मुझे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ये आप अच्छी तरीके से जानते हो स्टूडेंट्स, राइट। अब क्या कर रहा हूँ, ये रिजल्ट मेरे पास तो प्रॉपर्टी नंबर 1 से आया हुआ है। अब यही रिजल्ट में मैं सभी जगह पे डिटर्मिनेंट लगा देता हूँ। तो क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ, ये सारी वैल्यू डिटर्मिनेंट के अंदर, राइट। अब सर ये तो ए है और ये एडजॉइंट ए, तो इसको भी डिटर्मिनेंट लगेगा और इसको भी लगेगा। तो क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, अब ये तो कोई भी कांस्टेंट टर्म है, ए की वैल्यू तो कोई भी कांस्टेंट ही होगी ना स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब क्या होगा, सर वो डिटर्मिनेंट के बाहर निकलेगा तो किस तरह से बाहर निकलेगा, उसकी जो भी डिग्री है वो उसके ऊपर आ जाएगी। मतलब ये n ऑर्डर का होगा तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेस टू n हो जाएगा, यहाँ पे आई एन एज इट इज, राइट। अब सर यहाँ पे भी मेरे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेस टू एन है और यहाँ पे भी मेरे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए है। इसका मतलब इन दोनों सेम बेस वाले आदमी हुए। तो क्या होगा सर, ये वैल्यू इज इक्वल टू के उस साइड पे चले जाएगी तो क्या होगा, ए रेस टू एन माइनस वन। तो देखो स्टूडेंट्स आपका रिजल्ट प्रूव हो चुका है। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेस टू एन माइनस वन इंटू आई एन, या फिर आई आप ऐसा बोल सकते हो। तो ये हो गई स्टूडेंट्स प्रॉपर्टी नंबर 6। अब हम आगे की जो प्रॉपर्टी है वो ऐसे ही याद रख सकते हैं, उसमें आपको किसी भी प्रूफ की जरूरत नहीं है। प्रॉपर्टी नंबर 6 है एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू, हम लिखते हैं एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए एज वेल एज। प्रॉपर्टी नंबर 7 इस तरह से बोलती है, ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स एज वेल एज।
प्रॉपर्टी नंबर 8 कुछ इस तरह से है स्टूडेंट्स, यहाँ से आप देख सकते हो ए इनवर्स रेस टू इनवर्स, यानी अगर किसी भी हम मैट्रिक्स या फिर डिटरमिन किसी भी मैट्रिक्स का हम 2 बार इनवर्स फाइंड करते हैं तो हमें वही मैट्रिक्स मिलता है, यानी ए मिलता है। हम 9th की प्रॉपर्टी नंबर 9 है एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, हम पूरे जो भी एडजॉइंट ऑफ ए मिलता है उसी का ट्रांसपोज लिख सकते हैं, एज वेल एज एडजॉइंट ऑफ ए रेस टू के, तो हम एडजॉइंट ऑफ होल टू द पावर के लिख सकते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 11 है ए ट्रांसपोज रेस टू इनवर्स, को हम इसी तरह से भी लिख सकते हैं, ए इनवर्स करो बाद में उसी का ट्रांसपोज फाइंड कर लो आप। प्रॉपर्टी नंबर 12 है स्टूडेंट्स ए प्लस बी होल इनवर्स इज नॉट इक्वल्स टू ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स, ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं होते। एज वेल एज 13 प्रॉपर्टी है ए रेस टू के इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स रेस टू के, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। अब ये जो प्रॉपर्टी नंबर 14 एंड 15 है वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रॉपर्टी 14 ऐसा बोल रही है एडजॉइंट ऑफ ए, यानी 2 टाइम्स आया तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेस टू एन माइनस 2 इंटू ए। 15 प्रॉपर्टी है एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, तो हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेस टू एन माइनस 1 स्क्वायर आंसर मिलने वाला है। अब हम प्रॉपर्टी नंबर 14 एंड 15 को समझने की कोशिश करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 14 स्टूडेंट्स आपने देखी, यहाँ पे आपको गिवन है एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेस टू एन माइनस 2 इंटू ए। ये प्रॉपर्टी प्रूव करने के लिए स्टूडेंट्स हमने सेकेंड प्रॉपर्टी जो देखी थी उसी का यूज करने वाले हैं। हमने क्या देखी थी सेकेंड प्रॉपर्टी, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स, राइट। अब क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट्स में, मुझे ये वैल्यू याद है, एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू क्या होती है, जो भी आपको ए है, ए का मतलब जो भी आपको वैल्यू गिवन है ए की उसी का डिटर्मिनेंट ले लो और उसी मैट्रिक्स का आप इन्वर्स कर दो, ये प्रॉपर्टी बोलती है। तो मुझे एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। आप इसको सिर्फ ए मानो स्टूडेंट्स, क्या मानो आप ए। अगर ये सिर्फ एडजॉइंट ऑफ ए दिया होता तो आप क्या लिखते सर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स, तो ये आपके लिए अभी ए का काम कर रहा है। लेकिन आपने अभी पढ़ा स्टूडेंट्स कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेस टू एन माइनस 1, और एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स भी आपने पढ़ा स्टूडेंट्स कि वो क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स होल टू द पावर इनवर्स, राइट। अब हम इसको एज इट इज लिखते हैं और यहाँ पे ये इनवर्स इसको भी लगने वाला है और ये इनवर्स इसको भी लगने वाला है। इसका मतलब ए इनवर्स रेस टू इनवर्स वो तो हो जाएगा ए, वो हमने यहाँ पे देखा हुआ है। और ये क्या है, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेस टू माइनस 1 करो स्टूडेंट्स। लेकिन ये हमें मालूम है किसी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू ही होती है, यानी मैं 3 रेस टू माइनस 1 करूँ तो उसका आंसर आप इस तरह से भी लिख सकते हो 1/3। तो इसी मेथड से ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेस टू माइनस 1 को मैंने लिखा है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब यहाँ से देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी मेरे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेस टू एन माइनस 1 था और यहाँ पे भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी इसका मतलब दोनों का बेस इक्वल है। तो मैं यहाँ पे इस तरह से लिख सकता हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेस टू एन माइनस 2 इंटू वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए, राइट। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 15, यानी जो यहाँ पे जो भी मुझे गिवन था उसी का मैंने ले लिया है डिटर्मिनेंट। ओके, हमें स्टूडेंट्स ये प्रॉपर्टी याद है, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेस टू एन माइनस 1। हम यहाँ पे वही प्रॉपर्टी यूज करते हैं, राइट। अगर स्टूडेंट्स मैं इसको अपना मैट्रिक्स ए मानता हूं तो क्या होगा, सर ये तो एडजॉइंट ऑफ ए इसी प्रकार से हो गया। यस बेटा, तो इसको किस तरह से लिखेगा, सर जो भी यहाँ पे हमें ए गिवन था उसकी n माइनस 1 डिग्री, यहाँ पे मेरे पास एडजॉइंट ऑफ ए है, कोई नहीं उसका डिटर्मिनेंट ले ले बेटा और पावर n माइनस 1 कर दे। लेकिन सर मुझे एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी मालूम है, वो क्या होती है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेस टू एन माइनस 1। तो यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू लिखी हुई है डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेस टू एन माइनस 1। सर उसकी पावर भी n माइनस 1 है, हाँ तो वो 2 टाइम आ जाएगी, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए n माइनस 1 दी होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये सारी जो प्रॉपर्टी आज हमने पढ़ी है वो वेरी वेरी मोस्ट यूजफुल है, आपको काफ़ी सारी MCQ में ये हेल्प हो सकती है। हमने प्रूफ स्टूडेंट्स इसलिए देखा ताकि आप अच्छे से समझ सको कि प्रॉपर्टी हम किस तरह से प्रूव करते हैं और प्रॉपर्टी के पीछे का रीज़न
यानी एमसीक्यू में आप कोई भी टाइप का ट्विस्टिंग यहाँ प्रॉपर्टी बेस्ड आ जाए तो आप अच्छे से वो सॉल्व कर सको। राइट स्टूडेंट्स, तो आज के सेशन में हम इतना ही रखते हैं। अगले सेशन के अंदर हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, यही प्रॉपर्टी बेस्ड। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।